ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूं, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा यह है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत जरूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीजें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना जरूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ यह है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहां पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत जरूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है जरूरी हमारे भारत देश में।